जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय 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 शनिदेव जी महाराज जी। शनिदेव जी महाराज जी की कृपा आपके गुड कर्मा पर बनी रहे, आप गुड कर्मा करते रहें और शनि अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए क्या होता है हमारे लाइफ में ना, मित्र के रूप में या कलीग के रूप में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाते हैं। ये जो सीख है ना, ये बहुत टफ सिचुएशन की होती है, क्योंकि जो आज ऊर्जा रिसी हुई है वो है बहुत ही प्रेम से आपके लाइफ में बने रहना, आपके पूरे घर के बारे में, फैमिली के बारे में, आपके कार्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझना और फिर मैनिपुलेट करना। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वृश्चिक किस तरीके से डंक मार सकता है, उसी तरीके से इस मित्र ने आपके साथ किया है। ये वो मित्र है जिसे आपने या तो अपने बहन, अपने भाई की तरह माना हो, बहुत क्लोज वन माना हो। कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता हो, आप अगर किसी को देखते हो तो आपको लगता हो कि ये मित्र जो है मेरा यही बिल्कुल हम लोग ऐसे ही थे। ठीक है, आपने मित्रता निभाया लेकिन इसके मन में कुछ अलग ही ऊर्जा थी। ठीक है, ये जिनके लिए भी ऊर्जा है वही है। इस मित्र ने आपके पीछे इतने सारे अफवाह फैलाए हैं जो सारे झूठे हैं। ठीक है, अपने ईगो में आकर, अपने अहंकार में आकर इस व्यक्ति ने हर प्रकार की चीज़ें आपके लिए फैलाई है। आपके फैमिली में, आपके जो मित्र हैं, मित्र मंडली में, आपके वर्क प्लेस में, सबसे ज़्यादा आपके वर्क प्लेस में और आपके फैमिली में इसने हर प्रकार की कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। देखिए ये मित्र आपके भी हो सकते हैं, आपके व्यक्ति के भी हो सकते हैं। इसने आपके सामने में ऐसा मुखौटा धारण किया था, ऐसा मुखौटा लगाया था कि आपको ये लगता था ये आपका वेल विशर है। किसी की सेहत बिगड़ रही है, आप इसको बताते हैं। किसी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, आप इनको इनवाइट भी करते हैं। मतलब ऐसे एक फैमिली मेंबर की तरह ये व्यक्ति आपके लिए था, लेकिन इसकी योजना बहुत अलग थी। ये आपके ही साथ भोजन करके आपके थाली में छेद करने वालों में से था। यहाँ पर इसने इतने ड्रामा क्रिएट किए, आपके अपनों के बीच में ही इतना ड्रामा इसने क्रिएट कर दिया और देखकर ये खुश होता था। 5-5 की ऊर्जा है आज के समय में, तो आप इनसे डिस्टेंस में हो सकते हैं। अब इसके लाइफ में ड्रामा हो रहा है, जो चीज़ें देंगे वही चीज़ें मिलेगी। इसने क्या किया, आपके कॉल के बारे में, आप अपने मित्रों से बहुत बात करते हैं। आपका मुझे ना बहुत सारी ऐसी ऊर्जा रिसीव हुई है आज जो बहुत ज़्यादा निगेटिव है। इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने ईगो की वजह से, सिर्फ अपने अहंकार की वजह से आपके और आपके व्यक्ति के दोनों के ही व्यवहार को बहुत ही पलट कर दिखा दिया। ठीक है, बहुत ही पलटा दिया। मतलब खुद जैसा है वैसा इसने लोगों को आपकी इमेज बना दी और आपको ना कोई बताना भी चाहते थे। कुछ लोग आपसे पूछते हो आप इनको कब से जानते हैं, आप इस व्यक्ति को कब से जानते हैं। किसी ने आपसे पूछा हो कभी कि आप इस व्यक्ति को कब से जानते हैं, आपने इतने इनोसेंस में ये कहा कि ये तो हमारे फैमिली की तरह है, ये तो मेरे भाई की तरह है, ये तो मेरे बहन की तरह है। उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई फिर आगे कि ये आपके बारे में, ये व्यक्ति आपके बारे में क्या बातें करता है आपके जाने के बाद उस ग्रुप में, ये आपको बता दे। बार बार उसका मन ये कहता था कि वो बता दे, क्योंकि उस व्यक्ति को लगता था कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में ऐसी आप लोगों की ऐसी छवि बना दी थी जिसकी वजह से और भी लोग जो आपके हेटर्स हैं वो भी इनके साथ मिल जाते थे। ये जो व्यक्ति है इसकी देखिए राशि तो इसकी कोई भी हो सकती है। सिंह राशि हो सकता है, इसका मेष राशि हो सकता है, इसका कुंभ राशि हो सकता है बर्थ चार्ट के अनुसार। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ड्रामा, इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में आपके पीठ पीछे बहुत ड्रामा क्रिएट किया है। ये कैसा व्यक्ति है, सामने आपके बहुत मतलब ना ऐसा करेगा कि अरे ऐसा हुआ क्या, मुझे बताना चाहिए था, इस तरीके की बातें करेगा और दूसरों के पास जाके बोलेगा उसने मुझे ये काम दिया, ये तो मतलब मुझे इस तरीके से काम करवाती है, इस तरीके से काम करवाता है। मतलब बहुत ही मैनिपुलेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ये जो भी व्यक्ति है दिखने में जितना ही अपने आप को सीधा समझता है ना, वैसा है नहीं। रिवेंज का यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है। इसने
हो सकता है कि इसने आपको कभी किसी तरीके से कुछ ऐसी बातें कही हो, ठीक है, आपसे, जिसका आपने रिप्लाई कर दिया हो, मतलब जो ये चाहता था वो चीज़ें इसको नहीं मिली हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो आपके बारे में बताता था ना, ये इसके खुद के अनुभव थे, बहुत क्लियर है। ये जो आपके बारे में बोलता था ना, ये लोगों के घरों में जाता था, लोगों से बहुत कनेक्ट रहता था, ठीक है, और आपके पास ये जिस तरीके की बातें करता था कि उसने तो मुझे ऐसा कहा, इसने तो मुझे ऐसा कहा, वही चीज़ें ये आपके बारे में लोगों से करता था, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं होती थी। जो भी आपको बताता था यह बताती थी, वो चीज़ें सही नहीं होती थी। ये अपने ईगो की वजह से इसने ऐसी चीज़ें की। हो सकता है कि आपने इसको दो टूक जवाब दे दिया हो, कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश इसने की हो और आपने इसको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा हो, ठीक है, ये भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। यहाँ पर मैं एक और भी व्यक्ति की ऊर्जा देख पा रही हूँ, वो है आपके दूर के रिलेटिव में, जिसे आपने अपने, देखिए आप ना पहले पास्ट में ना आप लोगों को, मतलब जैसे पढ़ के भी ना लोगों को बोल नहीं पाते थे, लोगों को आप पढ़ लेते थे, ये व्यक्ति मेरे लिए निगेटिव थॉट रखता है या लेकिन आप बोल नहीं पाते थे, थ्रोट चक्रा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वैसे ही वैसे लोग आपके लाइफ में एंटर करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और एक प्रकार से ना मुस्कुरा कर डोमिनेट आपको करते थे। उसी प्रकार इस व्यक्ति ने, वृषभ राशि का कोई व्यक्ति है, इसने आपके साथ मीठी मीठी बातें की, लेकिन ये एक ऐसे रिवेंज में था। हो सकता है, देखिए, ये आपके रिलेटिव में हो तो आपने कुछ सत्य, कुछ ऐसी चीज़ें आपने कह दिया, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है, ठीक है। तो इसको क्या लगा कि इसके जो भी रिलेटिव ने आपके बारे में बताया, इसने कुछ भी नहीं सुना, चाहे इनके माता पिता हो, चाहे इनके भाई बहन हो, उसके अनुसार इसने आपके साथ घनिष्ठता बढ़ाई और इसने ये सोचा कि जिस तरीके से आपने, इसको सिर्फ इतना ही पता था कि ऐसी ऐसी बातें हुई, ना ये व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट था और ना ही इसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लिया जो किसी इसके अपने ने किया, ठीक है, कहा। वो खुद भी ईगो में थे, इनके जो अपने हैं वो भी ईगो में थे। इसका नंबर 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर हो सकता है। मिथुन राशि, वृषभ राशि इसकी हो सकती है, 8 नंबर का कार्ड है। वृश्चिक राशि, तुला राशि भी इसकी हो सकती है। तो ये एक अलग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि आपको, आपके जितने भी अपने हैं, जितने भी क्लोज वन हैं, इसने भी बहुत खेल खेला है। मतलब आपके पास कुछ और कहता था और आपके ही बारे में दूसरों के पास कुछ और कहता था। तो ये चीज़ें ना रिपीट हो रही थी आपके लाइफ में, कभी मित्र बनकर, कभी रिलेटिव बनकर लोग अपना जो लाभ है वो साधते थे और फिर इस तरीके से बैठकर ड्रामा देखते थे, ठीक है। जब आपके लाइफ में कोई ड्रामा होता था तो इस तरीके से बैठकर देखते थे, उनको लगता था अरे वाह वाह, देखो सांप भी मर गई, लाठी भी ना टूटा, इस तरीके की चीज़ें कि हमने इसको कह भी दिया और पता भी नहीं चला कि हमने ये सारे खेल खेले। बताओ, ये तो हमसे ही अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही है या कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें हुई है। कुछ लोगों का कहना रहता है बार बार कि माइक की आवाज़, देखिए मैं कंटिन्यू जो भी मैसेजेस मिलते हैं ना वो मैं कहती हूँ, और माइक बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो कभी कभी हम जब बोलते हैं ना तो कुछ मैसेजेस आते हैं तो इधर उधर हो सकता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों की ऊर्जा की वजह से, इन दोनों की निगेटिव ऊर्जा की वजह से आप काफ़ी रेस्टलेस, बहुत लंबे समय तक, लगभग 3 साल से 1 साल से 3 साल के बीच में आप काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा इन लोगों ने आपकी खींची है, आपके पीठ पीछे बहुत बातें किया है और अब ये ऊर्जा, बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है कि अब ये सोच रहे हैं कि अब आप काफ़ी इनको रिच लुक में नज़र आ रहे हैं, अब आप काफ़ी धनी धनाढ्य इनको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अबंडेंस में नज़र आ रहे हैं। तो अब ये फिर से आपके तरफ जेस्चर करने के बारे में सोच रहे हैं। ख़ास तौर पर यह व्यक्ति जो ईगो वाला है,
11 नंबर 12 नंबर का, क्योंकि इसको लॉस हो रहा है। जो कुछ भी इसने आपके बारे में या किसी और के साथ मिलकर, किसी और आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ मिलकर इसने जो भी मित्र रूपी शत्रुता निभाया, देखिए कहा जाता है ना कि कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर आप रिश्तों की गरिमा नहीं रखते हैं तो फिर वो रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इस व्यक्ति से जब आप दूर हुए तो इनको समझ में आ रहा है कि इसके लाइफ में काफ़ी लॉस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। मुझे ऐसा भी लग रहा है, देखिए लिटरली, कि जैसे कहते हैं ना कि रोड पर आ जाना, है ना, इसके पास हो सकता है कि मकान रहा हो, दो सारे यहाँ पर लॉस में जा रहे हैं। बहुत क्लियर मैसेजेस निकल के आ रहा है ना। इसके खुद के कर्म का फल है। अब ये आपके तरफ देख रहा है कि आप तो इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। रीच का कार्ड है, ठीक है। तो ये आपको किसी न किसी तरीके से निगेटिव इन्फ्लुएंस भी किया है। इस व्यक्ति ने आपके कार्य पर भी प्रोजेक्शन किया है किसी तरीके की। जब इसको ऐसा लगा ना कि इसके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हुई जो इसने आपके बारे में कहा था, कुछ लोगों ने इससे मिलकर ये कहा कि जो चीज़ें तुमने इसके बारे में कही है वही चीज़ें तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। मतलब ये तो, इसको तो लोग काफ़ी सम्मान की नज़र से देख रहे हैं, ये तो बहुत प्योर सोल है, बल्कि तुम ऐसे लग रहे हो। इस तरीके की बातें इससे किसी ने की। जब इससे किसी ने ऐसी बातें की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लोग ईगो में वर्क करते हैं। तो ईगो की वजह से ये व्यक्ति और ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चला गया, दोनों ही ऊर्जा में, रिलेटिव भी और ये फ्रेंड भी। इन दोनों ने ही छुपकर आपके लिए निगेटिव मैनिपुलेशन करना प्रारंभ कर दिया। कुछ लोगों को आपके तरफ भेजकर किसी तरीके की मतलब निगेटिव चीज़ें, आप समझ जाइए, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, कोई आपके कार्य पर बार बार आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका कोई चैनल है तो उस पर निगेटिव कमेंट कर रहे हैं जो कि बहुत लोअर वाइब्रेशन को दिखाता है ना। इन सारी चीज़ों से भी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपके लाइफ में, ना ही इनके निगेटिव इन्फ्लुएंस का कोई प्रभाव पड़ा और ना ही इनके तंत्र काली क्रिया का, ना ही आपके लोगों को, आपके अपने लोगों को इन लोगों ने जिस भी प्रकार से भड़काने की कोशिश की हो। इससे और ज़्यादा सहूलियत ये हुआ, आप अपने कार्मिक चक्र से बाहर निकल गए, ठीक है। आप अपने कार्मिक चक्र से बाहर निकल गए और बल्कि आप अपने रियल ट्रू सेल्फ में आ गए। इंडिपेंडेंट का कार्ड यही बता रहा है। तो पहले से और भी ज़्यादा बेहतरीन, देखिए दो चीज़ें हुई है। जो भी कार्मिक लोग हैं उनसे आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए, आप और आपके व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। दूसरा, जो लोग भी आपके अपने हैं, इन सारी सिचुएशन में इस व्यक्ति के तरफ सबकी उंगलियां जो है क्रिटिसाइज हो रहा है, क्रिटिसाइज, इसको समीक्षाएं मिल रही है, इसको लोग काफ़ी बुरा भला कह रहे हैं। इसके कर्म का फल है। जैसे मैंने कहा कि आपके बारे में जो कुछ भी कहता था वही चीज़ें ये खुद करता था। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि बैड रेस में है, किसी प्रकार का बहुत बुरी तरीके का कोई बीमारी इसको लग गया है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें ये आपके बारे में कहता था वो चीज़ इसके अपने खुद के लाइफ से जुड़ा हुआ था। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहे और आपको ऐसा लगे, दुख हो कि मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं तो ऐसा नहीं करता, फिर भी वो कह रहे, आप शांत रहिए, सब कुछ परमात्मा जी पर समर्पण कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है जब हम कैसे हैं, ठीक है, हम कैसे हैं अंदर से, हम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ये हमारी आत्मा जानती है, हमारे परम पिता परमात्मा जी जानते हैं, ठीक है। तो जब आप समझा सकते हैं ठीक है, नहीं समझा सकते तो आपको बिल्कुल साइलेंट में रहना चाहिए। समय, सब कुछ समय बलवान है ना। तो अब समय इसके लाइफ में ड्रामा क्रिएट हो रहा है और मैं आपको बता दूं, आपको भरोसा भी नहीं होगा इस व्यक्ति ने ऐसा किया है। जिन लोगों पर आप डाउट कर रहे थे उन लोगों को छोड़ दीजिए, इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, ये आपको कभी भरोसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बहुत क्लोज, बहुत इमोशनल आप समझते थे, आपको लगता था इसकी भी फैमिली है, हमारी भी फैमिली है, बहुत अच्छा फैमिली कनेक्शन है। पर कभी कभी ऐसे लोगों के दो फेस होते हैं, एक घर के लिए और एक बाहर के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति ये निकला, नॉट द राइट टाइम। देखिए, ये जो भी व्यक्ति है ना, ये आपकी प्रोग्रेस से पहले से ही जेलस था, पहले से ही कंपैरिजन करता था ये आपसे।
वो चीज़ों को ना वो छुपाता था हंसी मजाक में, आपसे ये कहता हो कि अरे तुमने ये कर लिया, मुझे तुमने नहीं बताया, ठीक है। वो हंसी मजाक नहीं था, उसे आपने, हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन इस व्यक्ति के मन में हमेशा से ही कंपैरिजन था। और वो कंपैरिजन बढ़ते 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 आप जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इस व्यक्ति के, देखिए लोगों के साथ ये चीज़ें होती है, बहुत बुरी तरीके से होती है पर्सनल रीडिंग में, और जितने भी लोग रीडिंग करते हैं ना सबको पता है ये चीज़ें। मेडिटेशन में आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। इस अमावस्या के 1 हफ्ता या 10 दिन बाद इनसे जुड़ी हुई कोई फीमेल आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकती है, पर देखिए कर्म जिसका है कर्म का फल भी उसी का ही होगा। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर पर इसने जो कुछ भी किया हो, या जिस भी प्रकार की आपके बारे में इसने या आपके व्यक्ति के बारे में इसने जो भी झूठी बातें स्प्रेड की हो, अब वो सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रहा है। आपके अपने भी समझ पा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बाजे घना कुछ है ना, थोथा चना बाजे घना। तो ये व्यक्ति दूसरों के बारे में कितना बोलता है और अपने बारे में क्या करता है, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है लोगों के सामने में। देखिए आप चाहे कितना भी बोलिए, है ना, कितना भी बोलने दीजिए, जब आप शांत रहते हैं ना तो लोग ना बोलते बोलते कभी कभी जो निगेटिव लोग बोलते बोलते अपने ही बारे में निगेटिव बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रहा है, वो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल आपके एंजल्स प्रोटेक्ट आपको कर रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके एंसिस्टर्स की यहाँ पर ब्लेसिंग है। आप बहुत मेहनती हैं, जैसे ना आपने काफ़ी अपने लाइफ में बहुत कड़ी मेहनत की है, और उस कड़ी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। 55 यहाँ पर आ गया है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। पॉजिटिव चेंज आएगा ना तो आपके पूरे फैमिली मेम्बर के लाइफ में आएगा, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कि जब भी कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रकाश होता है, तो अपने पूरी फैमिली के लिए वो प्रकाश का ही कार्य करता है, चाहे वो कार्मिक हो चाहे वो सोल फैमिली मेम्बर हो। कार्मिक है वो डिस्टेंस हो जाएंगे, सोल फैमिली मेम्बर है वो फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे, और बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ। अबंडेंस का कार्ड यही बता रहा है। आने वाले 3 महीने में, आने वाले 3 साल में आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये जो जेलस व्यक्ति है इसके लाइफ में किसी प्रकार का स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसको मिल चुका है कि जब अभी ऐसी स्थिति है तो आने वाले समय में, आने वाले 3 महीने में इसके साथ क्या होगा या क्या स्थिति होगी, तो ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। नो नॉट एंट्री यहाँ पर कहा जा रहा है, तो इसे अपने ऑरा में आपको एंटर नहीं होने देना है। पोलाइट तरीके से, पोलाइटली आपको इसको विनम्रता के साथ आपको इससे डिस्टेंस क्रिएट करना है। भाई इतने सालों तक तुम कहाँ थे? हाँ भाई अपने कार्य में हम व्यस्त थे, आज भी व्यस्त हैं, कल भी व्यस्त रहेंगे, ठीक है, टेक केयर, ठीक है। तो अपने दुख दर्द की चर्चा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके इमोशन का लाभ उठाने की कोशिश ये कर सकता है, अपनी पीड़ा के बारे में आपको शेयर कर सकता है कि मेरी फैमिली में ऐसा हुआ, ये हो गया, ऐसा हो गया। आपको हो सकता है कि आपके पास सुनने का समय भी ना रहे क्योंकि आप इतने व्यस्त हैं। फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो आपको बहुत ज़्यादा सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुझे काम है, अपने अनुसार आप उसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अब आप काफ़ी बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए ये कितने बैलेंस हैं, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। हर एक स्थिति को यही होता है जब आप हीलिंग करते हैं, आंतरिक रूप से डीएम और डीएफ आपका बैलेंस होता है। आंतरिक रूप से जब आप बैलेंस हो जाते हैं तो वो चीज़ें बाहर भी नज़र आती है। पहले छोटी छोटी चीज़ों में आप विचलित हो जाते हो, लेकिन अब आप बड़ी बड़ी चीज़ों में भी विचलित नहीं होते, क्योंकि आप कहते हैं स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा। तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपके लाइफ में रिचनेस, अबंडेंस आ रहा है, क्योंकि दो कार्ड ही बता रहे हैं, स्टार की ऊर्जा है, और ये व्यक्ति आपके तरफ जरूर संपर्क करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब इसके बुरे कर्म का फल का जो समय है वो प्रारंभ हो रहा है, और आपके अच्छे कर्मों का
फल प्रारंभ हो रहा है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, अपने कर्म का फल लिए बिना कोई कहाँ तक जाएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।